हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज जो आपका टॉपिक होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक होने वाला है, जिसमें बच्चों को बहुत बेसिक से पढ़ाएंगे। बच्चों, हम आज कराने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो आपकी सारणी होती है उसके बारे में बताने वाले हैं। बच्चों, आप बहुत सारे बच्चे होते हैं उसे रटते हैं, पर उसे रटने की जरूरत नहीं है। हम आप आज को बना कर दिखाएंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, उसे कैसे निकाला जा सकता है। आपको अगर नहीं भी याद है तो भी आप उसे बना सकते हैं। बच्चों देखेंगे, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे और ट्रिग्नोमेट्री की पूरी क्लास शुरू करेंगे। इसके बाद बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले, तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे, बने रहिएगा पूरी क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं बच्चों, पहले पहले हम जान लेते हैं बच्चों, क्या जान लेते हैं, बेसिक चीजें जान लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखते हैं बच्चों, बेसिक चीजें पहले जान लेते हैं। देखिए बच्चों, एक होता है साइन थीटा। यहाँ पर हमारे पास कितने मेंबर होते हैं, एक साइन थीटा होता है, एक साइन थीटा, फिर क्या होता है कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, क्या आता है टेन थीटा, फिर साइन कॉस टेन, फिर आता है कॉट कॉट थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, और फिर साइन कॉस टेन कॉट सेक, और फिर कॉसेक आता है कॉसेक थीटा। ये सारे ये 6 मेंबर होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री में। कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। अब जान लेते हैं बच्चों, इनके देख लेते हैं। ये हमारे 6 मेंबर होते हैं बच्चों। इनके अलावा इनके अपोजिट क्या होते हैं बच्चों, आपको सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगी, तो पूरी यहाँ पर लास्ट तक जरूर बने रहेगा। अभी हम आपको साड़ी बनाकर दिखाएंगे, ठीक है, कैसे बनाना है। देखेंगे बच्चों, यहाँ पर साइन थीटा जो है, साइन थीटा का अपोजिट होता है 1 अपॉन कॉसेक। क्या होता है बच्चों, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या होता है बच्चों, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक थीटा यानी 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा। टैन थीटा का क्या होता है बच्चों, टैन थीटा के एक दो होते हैं बच्चों, एक होता है साइन बटे कॉस, एक होता है 1 अपॉन कॉट होता है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे साइन बटे कॉस। क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपका ये भी होता है, और एक होता है 1 अपॉन में कॉट थीटा, 1 अपॉन में कॉट थीटा भी होता है, कॉट थीटा, ठीक है। इसके दो होते हैं। कॉट थीटा का क्या होता है बच्चों, कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बटे और साइन थीटा होता है। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर टेन में साइन बटे कॉस, तो यहाँ पर कॉस बटे साइन होता है, ठीक है, क्योंकि ये उल्टा होता है इसका। तो यहाँ पर ये हो जाता है बच्चों। आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे आपका ये हो गया। अब देखेंगे इसका अपोजिट क्या, एक अपोजिट होता है 1 अपॉन कॉट का होता है 1 अपॉन टेन थीटा बच्चों, ये आपका होता है, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा का कॉस थीटा होता है, यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा का क्या होता है बच्चों, कॉसेक थीटा का होता है 1 अपॉन में साइन थीटा बच्चों। ये आपके 6 मेंबर होते हैं, और आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। तो ये आप लिख सकते हैं इस तरीके से। अब आइए सिखाते हैं हम आपको कि ट्रिग्नोमेट्री में जो आपकी वो होती है सारणी होती है, उसे कैसे बनाते हैं। उसे रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, तो आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसे बच्चों रटने की जरूरत नहीं है, और आप इसे किस तरीके से बना सकते हैं बच्चों, दिखाते हैं आपको कैसे बनाना है, ठीक है। देखेंगे बच्चों, यहाँ पर बच्चों जो आपकी सारणी होती है, देखेंगे किस तरीके से होती है बच्चों। आपकी यहाँ पर सारणी दिखाते हैं कैसे बनाते हैं बच्चों। यहाँ पर देखेंगे सारणी कैसे होती है बच्चों। तो यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर थीटा मान लेंगे, यहाँ आपका थीटा हो गया, यहाँ पर आपका थीटा डिग्री होता है, थीटा डिग्री, और यहाँ पर आओगे आपका 0 डिग्री। कितना हो गया बच्चों, 0 डिग्री। यहाँ पर हो गया आपका 30 डिग्री, यहाँ पर आपका क्या हो गया 30 डिग्री, यहाँ पर आपका हो गया 45 डिग्री, 45 डिग्री, यहाँ पर हो गया आपका 60 डिग्री। कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री हो गया। और यहाँ पर हो गया आपका बच्चों 90 डिग्री। कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया बच्चों। ये हो गया आपका इस तरीके से, ठीक है, कंप्लीट। अब देख लेते हैं बच्चों साइन, देखेंगे 0। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं बच्चों, यहाँ पर देखेंगे कितने मेंबर होते हैं, एक होता है साइन थीटा। क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। फिर क्या आता है कॉस थीटा। क्या आता है बच्चों, कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। फिर आता है टेन थीटा। क्या आता है बच्चों, टेन थीटा। फिर ठीक है टेन थीटा। फिर आता है साइन कॉस टेन। फिर आता है कॉसेक, कॉसेक लिख लेंगे पहले तो, कॉसेक, कॉसेक थीटा। फिर लिख लेंगे बच्चों सेक थीटा। क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। फिर आ जाएगा कॉट थीटा बच्चों। ये आपको समझ में आ गया बच्चों, कॉट थीटा हो जाएगा। आपको दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ पर ये सारे होते हैं, इतने मेंबर होते हैं बच्चों। आपका ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर क्या, अब आपको बताने वाले, ये हो गया बच्चों आपका। अब देखेंगे बच्चों साइन, बस आपको एक लाइन ऊपर की याद रखनी की, इसकी साइन की आप याद कर लीजिए, बाकी आपको किसी की याद करने की जरूरत नहीं है। देखेंगे बच्चों साइन 0 का मान कितना होता है बच्चों, साइन 0 का मान होता है 0। साइन 0 का मान, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, 0 होता है। अब देखेंगे साइन 30 का मान, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 होता है साइन 30 का मान, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे साइन 45, साइन 45 का मान कितना होता है बच्चों, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है, ठीक है बच्चों। कितना होता है 1/√2 होता है, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों साइन 0 का मान 0 हो गया, साइन 30 का मान 1/2 हो गया, साइन 45 का मान हो गया 1/√2।
अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों साइन 60। साइन 60 का मान क्या होता है? तो साइन 60 का मान होता है √3/2। क्या हो जाता है बच्चों? √3/2 हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे साइन 90 का मान। साइन 90 का मान क्या होता है बच्चों? तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा बच्चों? साइन 90 का मान कितना होता है? तो 0 होता है बच्चों। बस आपको इतना एक, सॉरी यहाँ पर साइन 90 का मान क्या होता है? तो साइन 90 का मान 1 होता है। कितना होता है बच्चों? साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, बस इतना याद रखना बच्चों। देखेंगे साइन साइन थीटा यहाँ पर लिखा है, यहाँ थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बच्चों इतना लिखा है आपका। इसके बाद देखेंगे क्या? साइन 0। देखेंगे अब इतना आप सिर्फ एक लाइन याद करनी। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है बच्चों। बस सिर्फ इतना याद रखना है आपको। आगे देखेंगे बच्चों, अब देखेंगे कॉस का हमें पता नहीं है। कॉस का हमें पता नहीं है बच्चों, तो क्या करेंगे? तो साइन का आपको पता था, साइन का लिख दिया। अब कॉस का देखेंगे क्या करेंगे बच्चों? कॉस 0 का मान क्या होता है? तो आपको कॉस 0 का निकालना बच्चों। तो क्या करेंगे? ये वाला उठाकर इधर रख देंगे, ये यहां पर उठाकर यहां पर आ जाता है 1 आपका। साइन 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। 60 ये यहाँ, ये 60 का जो था साइन 60 का मान, ये उठाकर यहां पर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? √3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3/2 हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब ये वाला यहीं पर रहेगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे ये यहां पर हो गया और साइन 60 का मान जो था ये वाला इधर हो जाएगा बच्चों। यहां पर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा और ये जो 0 है ये यहाँ पर आपका यहां पर आ जाएगा बच्चों। देखिए कुछ नहीं किया हमने, आपको हमें सिर्फ इतना याद था कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान 1 होता है। बस इतना हमें याद था। उसके बाद हमने क्या किया देखेंगे, हमने ये 190 जो था 90 का, ये हमने उठाकर यहां पर रख दिया। 60 वाला था हमने यहां पर रख दिया 30 की जगह, और ये 45 का 45 पे रखा रहा, और ये देखेंगे 30 वाला यहां पर रख दिया 60 पे, और ये वाला उठाकर यहां पर रख दिया। बस इतना करना था हमें। ये हो गया बच्चों। अब आपको देखेंगे क्या करना है। अब आपको देखेंगे क्या करना है बच्चों, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना। अब देखेंगे यहां पर इतना हो गया बच्चों। तो अब आपका, अब देखेंगे बच्चों यहां पर साइन बटे कॉस। अब टैन का क्या होता है बच्चों? तो टैन का हमने बताया था अभी, टैन बराबर क्या होता है बच्चों? यहां पर देखेंगे टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू बच्चों कितना होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों? साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो साइन बटे कॉस, तो हमें क्या करना है? साइन बटे कॉस करना है। तो साइन बटे यानी कि इसका भाग देना है, इसका भाग इसमें देना है। तो बच्चों क्या हो जाएगा? साइन 0, देखो किसी 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या होता है बच्चों? 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 हो गया। अब इसका भाग इसमें देंगे, बटे है ना बच्चों। देखेंगे टैन का क्या होता है? साइन बटे कॉस होता है। तो साइन बटे कॉस है, तो यहां पर हम इसका यानी कि साइन ये कॉस ये बटे इसका भाग देंगे। अब देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा बच्चों? 1/√3। क्या हो जाएगा बच्चों? 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, बस इतना समझ में आया बच्चों आपको। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब आपका यहां पर ये हो गया बच्चों। अब देखेंगे √2, यहां पर ये इससे डिवाइड हो रहा है क्योंकि साइन बटे कॉस है, साइन बटे कॉस यहां पर लिखा ऑलरेडी। तो साइन बटे कॉस, तो हम यहां पर रूट से 1/√2 यहां पर है, 1/√2 डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों? 1 बचेगा। तो हमने यहां पर 1 लिख दिया एज इट इज। ठीक है, अब देखेंगे बच्चों, अब हम यहां पर इसका डिवाइड इसमें करते हैं बच्चों। इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका कितना बचेगा? ओनली √3 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों? ओनली √3 बचेगा। ये समझ में आया बच्चों? अब देखेंगे बच्चों यहां पर एक चीज समझने वाली बात है बच्चों, यहां पर देखेंगे अभी आपने 0 का भाग 1 का भाग 0 में दिया था, तब 0 आया था। अब 0 से किसी संख्या में अगर हम भाग देते हैं, क्या 0 से अगर हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो क्या आता है बच्चों? इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित, यानी इनफाइनाइट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अनंत बोलते हैं, याद रखेंगे बच्चों। ठीक है, यानी कि यहां पर देखेंगे 0 से अगर किसी संख्या में, किसी भी संख्या में, एक ही जरूरी नहीं है, किसी भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो क्या आता है बच्चों? हमारा इनफाइनाइट यानी अनंत आता है बच्चों, याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कॉसेक। कॉसेक का मतलब क्या होता है बच्चों? कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा का मतलब होता है, बताया था बच्चों आपको, ये से इरेज कर देते हैं यहां पर हम। देखिए बच्चों कॉसेक थीटा का क्या बताया था? कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा यहां पर लिख देते हैं बच्चों। क्या लिख देते हैं? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का मतलब होता है 1 में साइन थीटा। क्या होता है बच्चों? 1 साइन थीटा। कॉसेक का उल्टा होता है ना साइन। तो अब देखेंगे बच्चों यहां पर 0 है, तो यहाँ की यानी कि कॉसेक का मतलब क्या होगा? कॉसेक 0 का मान क्या हो जाएगा? 1/sin, यानी कि 1/0। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, ये हो गया आपका। और फिर इसके बाद देखेंगे बच्चों एक चीज और, यहां पर चाहे तो आप ये साइन कॉस टेन कॉट का उठाकर यहां पर रख सकते हैं, सेम आ जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? अब देखेंगे, अब यहां पर करके दिखाते हैं। ये वाला 0 है बच्चों, इनफाइनाइट है, तो बच्चों कॉस 0 कॉट 0 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट। और √3 बच्चों ये वाला उठाकर यहां पर रख देंगे, तो ये वाला उठा के यहां पर रख देंगे, आ जाएगा आपका √3।
आपको दिख रहा है ना बच्चों। और फिर यहाँ पर जो बच्चों है ये अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में √3 आ जाएगा। और फिर ये वाला जो बच्चों आपका ये 1/√3 हो गया है, ये 1/√3 आ गया बच्चों। यहाँ पर कहाँ है, ये आपका 1/√3। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, सॉरी यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर cos 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच्चों सही से लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर 1 हो गया है। अब ये वाला 1 हो गया, ये वाला यहाँ पर उठ के आ जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देंगे, ये देखेंगे बच्चों, यहाँ पर हमने लिख दिया 1 अपॉन में √3, ये हो जाएगा 1 अपॉन √3। और ये 0 का मान यहाँ पर लिख देंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे कॉसेक का आपको बनाना है, कॉसेक का बनाना है तो 1 अपॉन कॉसेक बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस का उल्टा साइन होता है, यानी कॉसेक का उल्टा साइन होता है बच्चों, कॉसेक का उल्टा साइन। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें डिवाइड किया तो इनफाइनाइट आ गया बच्चों, ठीक है, इनफाइनाइट आ गया। अब देखेंगे इसका भाग इसमें देंगे, अब यहाँ पर 1/2 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बच्चों। देखेंगे यहाँ पर 1/2 है, 1/1/2 करेंगे तो यहाँ पर 2 जो है पलट कर आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम यहाँ पर कॉसेक का मान निकालेंगे, कॉसेक 45 का, तो 1 में अगर हम इसका पूरे का भाग देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर बचेगा ओनली √2। क्या आ जाएगा बच्चों, ओनली √2 आ जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों। अब देखेंगे बच्चों 60 है यहाँ पर आपको निकालना है कॉसेक का, कॉसेक 60 का मान निकालने के लिए कैसे करेंगे बच्चों, तो यानी कि कॉसेक 60 का मान निकालना है बच्चों, हमें यहाँ पर 1 में इसका डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 में अगर हम बच्चों यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3, यानी अपोजिट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, उल्टा हो जाएगा ना, 1 यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हम देंगे 1 में 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही रहेगा, क्या रहेगा बच्चों, 1 ही रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं बच्चों सेक का, सेक का उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक का उल्टा निकालने के लिए सेक है यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर बच्चों देखेंगे, यहाँ पर बच्चों देखेंगे सेक, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। 1 अपॉन में कॉस थीटा होता है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, कॉस थीटा है, तब देखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा निकालेंगे, तब देखेंगे 1/1 इसका भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 हो गया। अब इसको देखिए, देखिए सेक बराबर क्या होता है, सेक 30 का मान निकालना में हमें पता नहीं है, तो हम कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पर 1 में इसका भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, √2/√3, यहाँ पर पलट जाता है बच्चों, ठीक है, 2/√3 यहाँ पर बच्चों देंगे तो क्या आ जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर अगर हम देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर अगर हम देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बच्चों आपका, ठीक है। और यहाँ पर हम देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 1/इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा बच्चों, अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। चाहे तो बच्चों आप इसको भी कर सकते हैं, ये वाला इधर लिख दिया और वो फिर ये वाला उधर लिख दिया।